Hello students, in today's class we will discuss about two important sources of secondary data. As you know, we have already discussed about primary data and secondary data and how secondary data is collected. So in continuation with that, two important sources of secondary data will be discussed, which we come in regular contact or which we face most commonly in our daily life. These two important sources are census method, census survey, and the other is reports of NSSO. Reports of NSSO. One is sample survey and the other is reports of NSSO. These two sources are the most common sources and we can say are the most reliable sources of secondary data. If we want to use these data, it is very easy or it is very convenient for us if we want to use, and we can use that without any problem. These are very much reliable. First is census survey. What is census survey? It's a survey of population, commonly known as population count. It is conducted once in a decade. पूरे 10 साल के अंदर एक बार ये सेंसस सर्वे किया जाता है और इसमें पॉपुलेशन काउंट किया जाता है. अब इस पॉपुलेशन काउंट में सिर्फ पॉपुलेशन ही काउंट नहीं की जाती है, ठीक है. वैरायटी इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट कर लिए कि हाँ भाई कितने लोग हैं, बताओ बताओ बताओ, तो हमने वो काउंट कर लिए और बात खत्म कर दी. ऐसा नहीं है, ठीक है. हम इसके अंदर और क्या काउंट करते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि इसमें जेंडर कॉम्पोजिशन कितना है, मेल कितने फीमेल कितने, एज कॉम्पोजिशन यानी कि बच्चे कितने हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं, ठीक है. ये सब इसके अंदर हम काउंट करते हैं. रूरल एरिया अर्बन एरिया में रहने वाले लोग कितने हैं वो हम काउंट करते हैं. लिटरेट इलिटरेट कितने हैं वो हम इसके अंदर कॉम्पोजिशन में लेते हैं. और डिफरेंट रिलीजन्स क्या हैं, ठीक है, वो हम इसके अंदर काउंट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इस सेंसस सर्वे के अंदर काउंट करते हैं. One more specialty of this census survey is that each and every person of the country, each and every person of the country is counted in this sample, in this census survey. Each and every person of the country is covered in this survey. That's why it is known as census. In next chapter we will discuss what is census method, and that time you will get to know why it is named as census. तो हर एक इंसान, कंट्री का हर एक इंसान को काउंट किया जाता है इस सेंसस मेथड के अंदर, ठीक है. और क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ये मैंने आपको बताया. नेक्स्ट है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. इसका फुल फॉर्म है, क्या बताया हमने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है. अब इस NSSO में नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑफिस ऐसा मान लीजिए, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये आती है, ठीक है. अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये करती है, ठीक है. अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करके ये अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है. एग्जाम्पल, दिस ऑर्गेनाइजेशन विल कलेक्ट इन डेटा रिगार्डिंग वेदर, कि अलग अलग एरिया में कितनी रेनफॉल हुई, ठीक है. दिस ऑर्गेनाइजेशन विल कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग पोल्यूशन, कि अलग अलग सिटी में पोल्यूशन का लेवल क्या है. पॉपुलेशन अलग अलग सिटी में, चाहे पॉपुलेशन तो सेंसस से उसको मिल जाएगी, ठीक है. अलग अलग सिटीज़ में क्लीनलीनेस का रैंकिंग क्या है, कौन सी सिटी ज़्यादा क्लीन है, कौन सी सिटी कम क्लीन है. अलग अलग सिटीज़ में टूरिस्ट कितने आते हैं, कौन सी सिटी में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, कौन सी सिटी में कम टूरिस्ट आते हैं, ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कलेक्ट करते हैं एज पर द इन्वेस्टिगेशन, एज पर द पर्पस ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है. सर इससे क्या होगा, क्यों ये कलेक्ट करते हैं, ठीक है. वी विल गेट टू नो द इंफॉर्मेशन, ठीक है. हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगी एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल इन प्लानिंग. उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर पाएंगे. पास्ट की इंफॉर्मेशन, करंट सिचुएशन की इंफॉर्मेशन जब हमें पता होगी तभी तो हम फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की कि मान लीजिए
एग्रीकल्चर का जो लेवल है या एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो कितना बड़ा है, ठीक है, या क्या सिचुएशन है उसकी। तो वो हम फिर कंपेयर करेंगे कि पिछले साल या पिछली बार जब हमने एक सर्वे किया था, एक सैंपल लिया था, तब एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस किस लेवल पे था, आज इस लेवल पे है। तो दोनों से सिचुएशन को कंपेयर करके हम सही और गलत पता लगाएंगे, ठीक है। पहले हमको लगा कि एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, यानी कि गाय भैंसे जो भेड़े हैं इनको चराने वाले लोग, इनको रेयरिंग करने वाले लोग, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं उसे, वो करने वाले लोग कम थे। और अब हम देख रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री बढ़ गया है। मान लीजिए 5 साल के अंदर एनिमल हस्बेंड्री का स्टॉक जो है, काउ, बफेलो, शीप, इन सब का स्टॉक बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ गया है? क्योंकि लोग शायद इस वाले ऑक्यूपेशन में ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड यानी कि डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो काम करने लगे हैं। शीप्स को वो वूल यूज़ करने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा काम करने लगे हैं। इन से हो सकता है इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसको एज फ्यूल में यूज़ में लेने का शायद ट्रेंड आ रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको स्टडी करने का, उसको उस स्टडी करने का, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम NSSO करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का डिफरेंट। तो ये हमारा NSSO का काम है। अब देखिए इसके नाम में एक वर्ड आ रहा है सैंपल, ठीक है, नेशनल सैंपल। सैंपल का मतलब क्या है? ईच एंड एवरी आइटम इज नॉट कवर्ड, ठीक है, सब कुछ कवर नहीं किया जाएगा, कुछ ही आइटम्स को लेकर। मतलब अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने देश के सारे किसान ले लिए और उनको उनसे उनके पास देखा कि कितने भेड़े बकरी बड़े हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने किसी गांव के एक किसान को उठाया, किसी गांव के एक इंसान को उठाया, ऐसे कुछ गांवों के कुछ किसानों को इन्होंने सेलेक्ट किया और उनके बेसिस पे अपना स्टडी किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिटी की बात की जाए तो सिटी के एक एक एरिया में इन्होंने पोल्यूशन का लेवल चेक किया है, ठीक है, एक हर किलोमीटर पर जाके पोल्यूशन का। सिटी के कुछ जो कॉमन एरियाज़ हैं, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने चेक किया और फिर उसी के हिसाब से इन्होंने अपना डेटा बनाया, ठीक है। तो जब ईच एंड एवरी आइटम इज नॉट कवर्ड, ठीक है, ओनली फ्यू आइटम्स आर कवर्ड, देन दैट इज सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट मैथ चैप्टर में ये भी आएगा कि व्हाट इज सैंपल, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो सैंपल के बेसिस पे ही अपनी स्टडीज करती हैं और रिजल्ट्स देती हैं, ठीक है। दोनों ही डेटा रिलायबल है, ठीक है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो इसे कलेक्ट कर रही है, तो हम इन पर रिलाय कर सकते हैं। इनके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग भी हमारी कंट्री के अंदर की जाती है, तो इसीलिए फिर से ये डेटा रिलायबल बन जाता है, भरोसेमंद बन जाता है। जब गवर्नमेंट इस पर रिलाय करके पॉलिसी बना रही है तो हम तो इस डेटा को यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही आज हम करेंगे, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल कंटिन्यू